राधे राधे श्री हरिवंश। स्वागत है आप सभी का न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है शुक्रवार की सुबह का। तो सुबह का समय है और अभी मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद में मैं लग गई हूँ घर की सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा यही काम रहता है, घर में झाड़ू पोछा लगाना। और अभी तनु की स्कूल भी चालू हो गई है ना, तो मैं पहले थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद में तनु को उसको तैयार करना पड़ता है ना, तो फिर उसको उठा देती हूँ। तो अभी तक पानी नहीं आया है, तब तक सब सो रही हैं। फिर पानी आ जाए तो मैं इनको भी उठा देती हूँ। तो ये लग जाते हैं पानी भरने के लिए और मैं कर देती हूँ घर की साफ़ सफाई। और अभी है ना, थोड़ा झाड़ू लगाने में मुझे परेशानी होती है, क्योंकि अभी झुक के झाड़ू लगाती हूँ तो थोड़ा कमर में दर्द होता है। तो अभी प्रेगनेंसी में पोछा लगाना तो वैसे इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि लंबी डंडी है ना पोछे की, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मेरा पीछे से बहुत कमर दुखती है, तो इसलिए अभी मुझे झाड़ू भी लंबी डंडी वाला ही लाना है। तो ये झाड़ू पूरा झाड़ू तो अभी नया ही है, हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी डंडी है ना जो बहुत छोटी है, इसलिए झुकना पड़ता है। तो झुक के झाड़ू लगाने में थोड़ा परेशानी होती है, तो इसलिए अभी मुझे लंबी डंडी वाला झाड़ू लाना है। तो पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया है और अभी मैं लग गई हूँ घर में पोछा लगाने के लिए। और इनको भी उठा दिया है और अभी सवेरा भी हो गया है। तो ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ अभी, क्योंकि रात में है ना हम लोग बहुत ही लेट सोते हैं और इनको रात में काम थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इनका 9-10 बजे के बाद में घर आती हैं, इसलिए थोड़ा रात में सोते सोते 12 बज जाते हैं, लेट हो जाता है ना। कभी 11:30 बजे, कभी 11:15 बजे, इतना लेट सोती हैं। तो सुबह में जल्दी नहीं उठ पाते हैं, इसलिए सुबह में काम भी सब लेट लेट ही होता है। और अभी तनु को स्कूल जाना है ना, तो इसलिए अलार्म रखती हूँ, जैसे तैसे थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मैंने पीछे का जो दरवाज़ा है वो भी खोल दिया है, खिड़की भी खोल दी है। तो यहाँ से पीछे से हवा भी आती रहती है, तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। क्योंकि इस रूम में ना पंखा नहीं है, तो झाड़ू पोछा करती हूँ तो बहुत ही गर्मी लगती है, इसलिए मैं पीछे का दरवाज़ा खोल देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा हवा आती रहती है, तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। और बीच वाले रूम में पंखा है, तो जब झाड़ू लगाती हूँ तो पंखा बंद कर देती हूँ। जब मैं पोछा लगाती हूँ ना तो पंखा चालू रखती हूँ, तो गर्मी नहीं लगती है। और उसके बाद में तनु भी उठ गई है और ये दूध लेके आए, चाय वगैरह बना ली, चाय हमने पी ली। और आराध्या भी उठ गई है। तो अभी तनु को नहला धुला के तैयार कर देती हूँ। तो नहला दिया है और उसके बाद में इसकी मैं बना रही हूँ रोटी। तो तनु को अभी स्कूल में ना 2 रोटी बनाना पड़ता है, इसलिए अभी इसके मैं 2 रोटी बनाती हूँ। और मेरा अभी नहाना बाकी है, तो मैं इसको तैयार कर दूँ, उसके बाद मैं नहाने जाऊँ। क्योंकि अभी पहले मैं नहा लूँ तो फिर इसका स्कूल का टाइम हो जाता है, इसलिए मैंने पहले तनु को तैयार किया और फिर उसको मैंने स्कूल भेज दिया। और उसके बाद में मैं नहाने के लिए गई थी। और आज शुक्रवार था, तो मैंने बाल भी अपने धो दिए हैं। तो मैं बालों को थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पानी बहुत ही गिर रहा है ना, तो पूरे घर में पानी पानी टपकेगा, इसलिए मैं तौलिया लपेट लेती हूँ बालों में। और उसके बाद में मैं जाऊँगी रसोई में। तो पहले थोड़ा अपने को तैयार कर लेती हूँ, सिंदूर वगैरह लगा देती हूँ। और उसके बाद में मैं जाती हूँ रसोई घर में। और ये तब तक नहाना धोना अपना कर लेती हैं, और तब तक नाश्ता भी मैं तैयार कर लेती हूँ। और नाश्ता तो रात में मैं बना के ही रखती हूँ, दलिया है जो बना के रखती हूँ और दूध जमा लेती हूँ, तो सुबह दही बन जाता है। तो उसको भिगोना बाकी रहता है, तो सुबह सुबह मैं रसोई की साफ़ सफाई करने के बाद मैं दही को भिगो लेती हूँ। और उसके बाद में फिर ये भी नहा धो के आ जाते हैं, तो इनको मैं नाश्ता दे देती हूँ। तो मैं लग गई हूँ रसोई की सफाई करने के लिए। तो रात में जब मैं सोती हूँ तो रसोई को साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन जब सुबह उठती हूँ तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि रात भर में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो रसोई सूनी पड़ी रहती है, तो उसमें बहुत सारी जीव जंतु फिरती है, तो बहुत सारी नेगेटिविटी रसोई घर में आ जाती है। तो सुबह सुबह साफ़ करने से एकदम सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है रसोई घर में। तो पूरे घर में साफ़ सफाई हो गई थी और रसोई बाकी थी, तो रसोई को भी साफ़ कर दिया। और
ये अभी नहा धो के आ गई हैं, तो इनको मैं दे देती हूँ नाश्ता। और अभी ये नाश्ता करके काम पे जाएंगे और उसके बाद में मैं कराऊंगी आराध्या को नाश्ता, फिर मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो आराध्या भी उठ गई है, तो उसको तनु को सुबह सुबह नाश्ते में तनु अभी ममरा ही ले जाती है, कभी ममरा कभी कुछ बिस्किट वगैरह। तो मुझे अभी टाइम भी नहीं मिलता है सुबह सुबह नाश्ता बनाने में, तो कुछ न कुछ लेके जाती है। तो अभी वो सुबह में ममरा लेके गई थी, तो थोड़ा आराध्या को दिया था, उसने भी खा लिया है। तो वो खेल रही है बाहर, तो तब तक मैं कुछ रसोई में काम थे तो वो कर लूँ और उसके बाद में मैं आराध्या को खिलाने के लिए बैठ जाऊँ। तो अभी इनको भेज दिया है काम पे, ये चली गई है काम पे। और बरामदे में पंखा चालू है ना, तो मैंने अपने बालों से तौलिया हटा दिया है क्योंकि मेरे बाल सूख जाए, तो उसके बाद में मैं थोड़ा कंघी कर दूँ। तो अभी कंघी ना करूँ तो बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि बालों में तेल नहीं लगा तो बहुत ही गर्मी लगती है, इसलिए मैं थोड़ा बालों को सुखा देती हूँ, उसके बाद मैं कंघी कर लूँ। और आराध्या के लिए मैं दही और दलिया लेके आई हूँ, तो इसको मैं सुबह सुबह दही दलिया खिला दूँ। और इसको भी नहलाना बाकी है, तो बाद में मैं नहलाऊँगी इसको, पहले इसको खिला दूँ। और मेरे बर्तन वगैरह हैं वो धोना है, तो बाद में बर्तन वगैरह धो के फिर इसको भी मैं नहला दूँ। तो आराध्या को नाश्ता कराने के बाद में मैंने भी नाश्ता कर दिया और उसके बाद में मैं बैठ गई हूँ ये सारे बर्तन लेके धोने के लिए। तो दलिया कुछ थोड़ा सा पड़ा है और सास भी अभी थोड़ी पड़ी है ना, तो दलिया सास वाला बर्तन मैंने रहने ही दिया, क्योंकि अभी तनु आएगी तो वो भी खाएगी। और फिर दोपहर को ही मैं धोऊँगी, दोपहर के जो बर्तन होंगे ना तो उसके साथ में मैं वो वाले बर्तन धोऊँगी। और ये कुछ बर्तन थे तो ये मैं धो के रख देती हूँ, और कपड़े वगैरह भी बाकी है। तो सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लगती है और काम भी बहुत ही अभी मतलब ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना पास में, तो बहुत सारा मतलब बच्चे को बार बार देखना पड़ता है। और पूरा जो दिनचर्या पूरी होती है ना, तो वो एकदम मतलब सेट नहीं होती कि इस टाइम पे ये काम होगा, क्योंकि जिनके छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा कि छोटे बच्चों के बीच में पूरा काम ठीक से एकदम मतलब सेटिंग दिनचर्या नहीं होती है। तो मेरा भी ऐसा ही रहता है, मतलब कुछ भी कोई काम ऐसा नहीं रहता है कि ये काम इसी टाइम पे होता है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे घर में। और अभी नीतिका भी आ गई है खेलने के लिए, तो नीतिका आज स्कूल नहीं गई थी, तो अभी ये आरू के पास में खेलेगी, तब तक मैं कपड़े वगैरह हैं मेरे धोने हैं। और मेरा जो पूजा पाठ है वो भी अभी बाकी है, क्योंकि अभी सुबह सुबह मैं पूरा जो बाहर का काम है वही करती हूँ पहले, उसके बाद में भगवान की पूजा करती हूँ। क्योंकि पहले पूजा पाठ में बैठो ना तो मन नहीं लगता है, बच्चे रोते हैं, बच्चे भूखे होते रोते हैं, इनको मतलब संडास वगैरह जाना होता है, तो वो भी सब करना पड़ता है। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद में ही मैं अपने प्रभु की पूजा वगैरह करती हूँ। तो अभी आराध्या को मैंने नहला दिया है, और इसको भी थोड़ा थोड़ा मैं बालों में तेल लगा देती हूँ, क्योंकि अभी इसके छोटे छोटे बाल आ गए हैं, तो इसको तेल लगा दिया और काजल की बिंदी वगैरह लगा दिया। और इसको कुछ खिलौने वगैरह दे दूँ तो ये खेलेगी। और अभी नीतिका आ गई है ना, तो इसके पास में बैठी रहेगी, रोएगी नहीं। तो ये दोनों खेले तब तक मेरे कपड़े हैं, मैंने कपड़े भिगो दिए हैं, तो मैं अभी बैठूँगी कपड़े धोने के लिए। और बाकी जो काम है सब हो गए हैं, कपड़े धोने के बाद मैं पूजा करूँगी, तब तक ये दोनों खेलेंगे इधर। तो फ्रेंड्स अभी कपड़े भी धुल गए हैं, कपड़े धोने के बाद में मैं आ गई हूँ छत के ऊपर, और आराध्या भी खाटले पे ही बैठी है, तो बहुत चिंता हो रही है कहीं नीचे ना गिर जाए। तो अभी उसको नीचे बैठाओ ना तो वो पीछे पीछे ऊपर आ जाती है, और अभी ऊपर धूप भी आ गई है तो उसके पैर जलते हैं, इसलिए मैंने नीचे नहीं उतारा है, उसको खटिया पे ही बैठाए रखा है। और अभी 3-4 दिन पहले वो गिर गई थी थोड़ा सीढ़ी में से, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है, थोड़ा भी उसको नीचे रखती हूँ ना तो मन में चिंता रहती है कहीं मैं इधर उधर काम में लग जाऊँ, कहीं वो गिर ना जाए। तो वो 3-4 दिन पहले गिर गई थी, तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए थे, कहीं उसको लगा तो नहीं ऐसे डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि बाहर तो कुछ लगा नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा आँख के ऊपर लगा था, तो पीने के लिए दवा दिया था और बोला था डॉक्टर ने कि ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग अंदर ऐसा मतलब डर लगता है कहीं माथे में नहीं लगा हो, गर्दन वगैरह में कहीं लगा ना हो, इसलिए हम लोग दिखाने के लिए गए थे। तो फिर डॉक्टर ने बोला कुछ भी लगा नहीं है, चिंता नहीं करने का, इसलिए मुझे बहुत चिंता रहती है। और अभी मतलब
बहुत ही ऐसा मतलब नादान है, कुछ उसको समझ नहीं रहती है, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करती रहती है ना, इसलिए उसको मैं चारपाई पे ज़्यादातर बैठा के रखती हूँ। जब तक मेरे काम ना ख़त्म हो तब तक ऊपर बैठा के रखती हूँ। और अभी ऊपर से मतलब चारपाई से अपने आप से उतर नहीं पाती हैं, लेकिन नीचे होती है ना तो अपने आप से सट जाती है चारपाई के ऊपर। और कुछ भी ऐसा डब्बा वगैरह मतलब उसको मिलता है ना तो वो रख के कहीं न कहीं सट जाती है, इसलिए बहुत ही चिंता रहती है उसकी मुझे। और फ्रेंड्स अभी कपड़े वगैरह मैं धो के सुखा के आ गई हूँ, और उसके बाद में नहाया तो सुबह में था ही, लेकिन हाथ पग वगैरह फिर से मैंने धोए और फिर से मैं आ गई हूँ रसोई घर में और अपने प्रभु की पूजा करने लग गई हूँ। तो पूजा करने के बाद में है मेरा जो खाना बनाना है तो वो बाकी है, तो तब तक तनु भी आ जाएगी, तो पहले मैं पूजा कर लूँ और उसके बाद मैं खाना बनाने लग जाऊँ। तो तनु आ गई है अभी स्कूल से घर पे, और तनु और आराध्या दोनों ही अभी खेल रही हैं और मैं लग गई हूँ अभी खाना बनाने के लिए। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ गिलोड़ी और आलू की। तो सब्ज़ी को मैंने कटिंग कर दिया था और अभी सब्ज़ी बनाने लग गई हूँ। और पहले मैंने दोनों ही बच्चों को दलिया और छाछ खिला दिया है, तो आरू ने भी तनु के साथ में फिर से थोड़ा खा लिया है और तनु ने भी खाया है। तो तनु सुबह में नहीं खा के जाती है, क्योंकि सुबह जल्दी जाना पड़ता है ना, तो इसको ज़्यादा भूख नहीं होती है, तो थोड़ा सा ही नाश्ता करके जाती है। और अभी आके खा लिया इसने दलिया और छाछ खा लिया है, और अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो दोनों ही बच्चे अभी खेल रहे हैं, तो बाल्टियाँ वगैरह लाए, सारे खिलौने वगैरह सब बिखेर देती है पूरे घर में। और मैं इधर रोटियां बनाने लग गई हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है और खड़े रहने में भी अभी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कमर में दर्द होता है। तो अभी मतलब छठा महीना मेरा बैठ गया प्रेगनेंसी का, तो मुझे खड़े रहने में, झुक के काम करने में, मतलब बैठ के काम करने में, ज़्यादा पोजीशन में किसी भी मतलब पोजीशन में मैं ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हूँ, तो मतलब एक पोजीशन में रहती हूँ तो मुझे दर्द होने लगता है, इसलिए बहुत ही मतलब अभी तकलीफ़ होता है। तो जल्दी जल्दी से मैं मोटी मोटी रोटियां बना लेती हूँ और सब्ज़ी बन गई है। और आज खाली सब्ज़ी रोटी बना रही हूँ, खिचड़ी दाल भात वगैरह कुछ भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी रोटी खिलाऊंगी। दोनों ने अभी थोड़ा थोड़ा दलिया छाछ खा लिया है, तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी लेट ही खाया, 12 बजे खाया है और अभी 1 डेढ़ बजे फिर से खाना होगा, इसलिए उनको भी मैं रोटी सब्ज़ी खिलाऊंगी। उनके लिए मैंने अलग से कुछ भी नहीं बनाया दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटी। और आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में। सभी को राधे राधे।